ट्रामा सेंटर में पार्किंग व्यवस्था को लेकर रोज विवाद होता था, जिसको लेकर आपने कलेक्टर को आदेश दिया, बंद हो गया पार्किंग में। क्या कुछ कहेंगे इस पे आप? रोगी कल्याण समिति की बैठक में हमने बात किया था कि पार्किंग व्यवस्थाएं जब तक हमारे पास स्वयं की पार्किंग नहीं होगी तब तक हम संचालित नहीं करेंगे। और हम पार्किंग व्यवस्था के लिए इन्होंने कहा था कि एस्टीमेट बनाएं और हम एक अलग पार्किंग देंगे, क्योंकि गाड़ियां चोरी होती है। इस पर हमारा विचार था, लेकिन बिना बताए इन्होंने टेंडर करा दिया और टेंडर में दे दिया, जो कि वो हॉस्पिटल के कैंपस में उनने पार्किंग दे दी। हॉस्पिटल के कैंपस के अंदर पार्किंग नहीं होता, क्योंकि यह शासन के नियम में नहीं है। इसलिए ऐसी व्यवस्थाओं को हम संचालित करने के लिए उन लोगों को प्रशासन को निर्देशित किए। कलेक्टर एसपी साहब के साथ विजिट किए, एसडीएम भी थे, और फिर सीएमओ और सर्जन के साथ बातचीत करके कहा कि ये जो व्यवस्थाएं हैं इसको हम बंद करेंगे। उसके साथ ही वहाँ पर जो था कि उनका जैसे लिफ्ट है खराब है, तो लिफ्ट के बारे में, हॉस्पिटल पुताई नहीं है, पुताई के बारे में, इन सब चीज़ों को गंभीरता से बात करते हुए हम लोगों ने ट्रामा के अंदर जब गया, जाने के बाद हम लोग बच्चों के आईसीयू सेंटर में भी गए, वहाँ भी देखते थे। उस समय की परिस्थितियाँ थी कि लाइट की व्यवस्था हुई, तो इन सब चीजों को हम लोग देखने ही गए थे। जो अव्यवस्था थी उसको ठीक करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आए दिन बैठक जो गाड़ियों पार्किंग लोग विवाद होता था, गरीब लोग परेशान होते थे, लोग दवा होने की समस्या, लोग आ जा नहीं पा रहे थे, गरीब व्यक्ति अक्सर जाता है, तो विवाद के कारण भी वहाँ पे बंद होना कहीं जनता के लाभ में है। तो क्या अब आगे तो नहीं ऐसा कुछ होगा इस पर? हमारे मोबाइल में 5-7 रसीदें जी, जिन्होंने रसीद भेजा उन्होंने मोबाइल पर फोन करके बात की थी। उनका कहना था कि माननीय मेरे पेशेंट को अंदर जाने के पहले हमसे उनने राशि मांगी। हमारा गंभीर पेशेंट है, पहले हम भर्ती कराते, आपकी पार्किंग कहाँ है, पार्किंग में हम जाते। जबकि अमूमन हमारी व्यवस्था की जो रोगी कल्याण समिति की है उसमें आधे घंटे तक मरीज को ले जाना और पर्ची कटाना, उसके आने तक हम पार्किंग नहीं ले सकते। यह नियम है, गाइडलाइन में। इस गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा था, इसलिए हमको लगा कि जनता परेशान हो रही है। अच्छा, कल आप लोगों ने औचक निरीक्षण किया, गंदगी भी दिखी वहाँ पर, काफी आप निराश हुए थे, क्या कहें? नहीं, गंदगी थी तो साफ सफाई के बारे में हम लोग टेंडर है, उसकी कंपनी का जो ठेकेदार है उनको भी बुलाया, उनके सामने ही कलेक्टर साहब ने चर्चा किया और हम लोगों ने कहा कि इसकी व्यवस्था ठीक करें। फिर सुरक्षा की दृष्टि से हम लोगों ने पुलिस प्रशासन से भी कहा कि आप मशीन लेकर के चलिए, और जो भी इस कैंपस के अंदर कोई शराब पी करके मिल रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई, क्योंकि वो स्वास्थ्य की चिंता है। हमारी सरकार, देश की सरकार, प्रदेश की सरकार फ्री में मेडिसिन देती है, हम डॉक्टर उपलब्ध करा रहे हैं, हमारे एम्प्लॉय उपलब्ध करा रहे हैं, तो हमको सुरक्षा भी देने की जरूरत है। इन सब बातों को लेकर हम लोगों ने किया था, आगे और अच्छा करने का प्रयास है। अगर पार्किंग भी हम चालू करेंगे तो हम एक कैंपस बनाएंगे, और उस कैंपस को बकायदे, जैसे कि कोई भी व्यक्ति आए और अपनी गाड़ी खड़ा करके एक दिन चला जाए, तो 12 घंटे की, 13 घंटे की, 14 घंटे की जो पार्किंग होगी, गंभीर मरीज होते हैं, बनारस से रेफर होता है, तो गाड़ी कहाँ छोड़ने जाए, तो पार्किंग में रखे। लेकिन जब हमारी पार्किंग व्यवस्था